गंगोलीहाट खिडूनी कस्बे में शराब की दुकान खोलने को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गंगोलीहाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हाथों में दराती लेकर अपनी नाराजगी जताई। महिलाओं का कहना था कि खिडूनी कस्बे में किसी भी हालत में शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। उनका आरोप था कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी गंभीर समस्याएं पहले से ही मौजूद हैं और शराब की दुकान इन मुद्दों को और बढ़ावा देगी। इस दौरान महिलाओं ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपनी इस लड़ाई को छोड़ने वाली नहीं है और किसी भी कीमत पर शराब की दुकान का विरोध करेंगी। वहीं पिथौरागढ़ के पिपली क्षेत्र में भी शराब की दुकान खोलने को लेकर विरोध शुरू हो गया है, जहां स्थानीय लोग भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के गांव और आसपास के क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है, जिसमें सड़क और पेयजल प्रमुख हैं। क्षेत्रीय लोग लंबे समय से इन समस्याओं का समाधान सरकार से मांग रहे हैं। जीआईसी खूंट विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था न होने के कारण छात्र छात्राओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत खूंट, धामस, चाण, सेनार, रौन और डाल की लगभग 25,000 की आबादी सड़क और कोसी नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर अब आंदोलन करने की योजना बना रही है। इस मुद्दे को लेकर गांधी पार्क अल्मोड़ा में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और राष्ट्रीय नीति संगठन के अध्यक्ष विनोद चंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जनहित के इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया। देखिए, आज हमारा धरना दो सूत्रीय मांगों को लेकर के है। सबसे पहला जो हमारा गोविंद बल्लभ पंत जी की धरती है, खूंट, ग्राम चाण, सेनार, रोंडाल में कोसी नदी पर अल्मोड़ा को जोड़ते हुए एक रोड में पुल बनना है और सड़क 7 साल से कटी है, उसका डामरीकरण करना है। उस मुद्दे को लेकर के हमने पहले भी प्रेस वार्ता की थी और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी कहीं ना कहीं हमने इस बात को उजागर किया था। तो अभी तक सरकार ने इस बात पे कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आज हमने एक दिवसीय धरने का ऐलान किया और आगे आने वाले समय में अगर सरकार अभी भी नीचे थी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी मांग है हमारी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी खूंट में बच्चों को पानी की व्यवस्था वहां पर नहीं है। हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि 3 साल बेमिसाल की बात की जा रही है, तो स्कूल में कम से कम पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन आम जनता की जो सड़क की, स्वास्थ्य की और पानी की जो बेसिक जरूरत है उसको पूरा करने के लिए अगर हमें लंबे धरने भी करने पड़े तो हम करेंगे। किसी भी मूल्य पर हम झुकेंगे नहीं। इतनी बात आज मैं स्पष्ट सरकार से और जिला प्रशासन को कहना चाहता हूँ। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारहाट में देवभूमि उद्यमिता योजना के 12 दिवसीय बूट कैंप का समापन हो गया है। यह योजना उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमशीलता, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद ने इस योजना का संचालन किया। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने बताया कि इस बूट कैंप में प्रतिभागियों को स्वरोजगार और उद्यमशीलता से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें भौतिक रूप से भी प्रशिक्षित किया गया। समापन समारोह में प्रतिभागियों के बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया, जो उनके सृजनात्मकता और कौशल को दर्शाते हैं। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। देवभूमि उद्यमिता योजना यह सरकार की पहल पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि उच्च शिक्षा और भारतीय उद्यमिता संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम जो 12 दिवसीय यहाँ पर चलाया गया। इसमें बच्चों ने बिजनेस से संबंधित बहुत बारीकियों को यहाँ पर जाना, जैसे कि मौन पालन, फ्लोरिकल्चर का और जो हमारा मत्स्य पालन का और जो कि हैंडीक्राफ्ट जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ से बना सकते थे, उन बच्चों को क्रियात्मक और सैद्धांतिक दोनों ही तरीके से बच्चों को बताया गया है, जिसमें कि मुझे आशा है कि ये 12 दिवसीय जो कार्यक्रम है इन बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अपने भविष्य में अपने बिजनेस को अपने जीविका का हिस्सा बनाएंगे। उद्यमिता योजना की इस 12 दिवसीय कैंप में हमने सीखा कि कैसे हम लोकल एरिया की चीज़ों में इनोवेशन करके अपना एक छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अन्य लोगों को भी इसमें रोजगार दिला सकते हैं, जिससे कि उत्तराखंड में हो रही पलायन की समस्या को हम कम करने में सहायता कर सकते हैं। नमस्कार, मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वारहाट की छात्रा हूं और हमारे विद्यालय में ये देवभूमि उद्यमिता योजना का कार्यक्रम 19 मार्च से स्टार्ट हुआ था और आज 1 अप्रैल को इसका अंतिम दिन है। तो हमने इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें सीखी। जो हमारे उत्तराखंड में पलायन हो रहा है उसका हम लोगों ने यहाँ पे पलायन को रोकने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने बहुत सारे काम करना सीखा है, जैसे कि मेरा ये नमक का उत्पाद है, ये हमारे पहाड़ों में रेगुलरली पीसा जाता है। अगर हम इस नमक को बना के बेचें तो इससे बहुत अच्छा उत्पाद हो सकता है। और ये मेरे कॉस्मेटिक चीज़ों का उत्पाद है, जिससे मैंने वेस्ट कपड़े और प्लास्टिक से रबड़ बनाए हुए हैं। और ये हमारी पहाड़ी एप्पल कला है, जिससे मैं राखियाँ बना रही हूँ। और मैं हमारे विद्यालय के टीचर्स को और गीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। हमारे यहाँ 12 दिवसीय उद्यमिता योजना का कैंप लगा था, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर इंसान के अंदर स्किल्स हैं तो वो अपना रोज़गार खुद से कर सकता है और दूसरों को रोज़गार भी दे सकता है। और मैम ने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि अपने
इसके अंदर की स्किल को आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो, कैसी चीज़ों को दिखा सकते हो और आप दूसरों को भी इससे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।